सुबह उठ गए, घंटी हिला के ठाकुर जी उठा के बैठा दिए, आरती कर दी, चना चनोरी का भोग लगा दिया। इससे प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। सुबह उठ करके गए, स्वयं स्नान करके हाथों में इत्र लगाया, सुगंधित हो गए, धीमे से ठाकुर जी के जहां विराजते हैं वहां द्वार पर गए, धीमे से थोड़ा उसको नॉक किया, या फिर बाहर से ही ऐसी कुछ आवाज कर दी कि ठाकुर जी सतर्क हो जाए कि हम आ रहे हैं। फिर भीतर प्रवेश किया, फिर धीमी सी कोई लाइट या फिर कोई दिया जलाया, सीधे ही लाइट सारी ऑन कर दी, ठाकुर जी के चौंधा पड़ता होगा आंखों में, कोई दिया जलाया। फिर उसके बाद ठाकुर जी की रजाई में धीमे से हाथ नेक घिस करके, नेक थोड़े उष्ण करके भीतर रखे, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं, कोई मधुर मधुर स्वर गा रहे हैं। ठाकुर जी को भी लगे हाँ कितने भाव से उठा रहा हूँ, कितने प्रेम से उठा रहा हूँ। फिर धीरे से रजाई हटाई, उठते पट दूध पियो, हल्का हल्का सा दूध गर्म है, ठाकुर जी के सामने कटोरी में धर दिया, उसमें केसर है, इलायची है, थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए लड्डू लेके आए, मक्खन लेके आए। फिर पूछ रहे हैं नहावे की इच्छा है, स्नान करोगे? और फिर उस समय मन को जो तरंग आवे, आपको पता है भक्ति की स्थिति एक ऐसी आती है, ठाकुर जी बात नहीं करते, स्पष्ट तरंगें आती हैं। आप अपने लाल जी से पूछते हैं और सामने से एक तरंग आपके हृदय को स्पर्श करती है, आप अनुभव करेंगे, कभी कभी रोंगटे खड़े हुआ करेंगे। वो तरंगे ही ठाकुर जी की वार्तालाप है। पूछो नाना है तो अगर तरंग आने से रोंगटे खड़े हो जाएं तो मैं ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, जाड़ो पड़ रहा हो ना नानो। और कोई रोंगटे रोंगटे खड़े नहीं हुए, ठाकुर जी कोई यहाँ पसीना वसीना सा आपको अनुभव करा दें, ठाकुर जी कह रहे हैं हम गर्मी लग रही, नभाओ, ठाकुर जी को स्नान कराओ, तो पोशाक पहनाओ, पोशाक पहना करके ठाकुर जी को इत्र लगाओ, बैठाओ, फिर सुंदर आरती करो, राजभोग कराओ। ये सेवा का प्रकल्प है। अब इसमें प्रस्तुतिकरण अच्छा है तो ठाकुर जी राजी रहते हैं। अब रोज की सी वही आपका नियम वही बन गया है, सुबह ये खिलाना है, ऐसे उठाना है, ये दिया जलाना है, यहाँ करना है, वो करना है, मन नहीं लगेगा ठाकुर।